मैं प्रभाकर शर्मा उज्जैन डिवीजन से आज आपके बीच में पाइथागोरस प्रमेय को समझाने से पहले पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक सहायक प्रमेय जो होती है उस सहायक प्रमेय को आपके बीच में समझाना चाहूँगा। सभी छात्र छात्राओं को भी इस प्रमेय को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी है तो हमें इसकी सहायक प्रमेय को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रमेय क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। स्टेटमेंट फिर समझाना चाहूँगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है ए बी सी, जिसमें मैंने कोण बी क्या लिया है, समकोण लिया है। प्रमेय क्या कहे, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, तो समकोण त्रिभुज ये है तो इसके शीर्ष से, अब हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसलिए इस कोण के सामने 90 डिग्री के कोण से हमने कर्ण पर लंब डाला। तो यही, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ध्यान दीजिए चित्र में, ध्यान दीजिए, जब हमने इस समकोण से इस कर्ण वाली भुजा पर लंब डाला तो इसके ओर दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ADB बना, एक त्रिभुज BDC बना। तो ये दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब ये दोनों त्रिभुज किसके समरूप होंगे, संपूर्ण त्रिभुज कौन सा है, ABC, तो इस त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब ये ADB और BDC दोनों संपूर्ण त्रिभुज के समरूप तो है ही, साथ में परस्पर भी समरूप होते हैं। ये हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि ये किस प्रकार से ये दोनों समरूप हैं और ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप किस प्रकार से है, ये हम बतलाएंगे। और ये पाइथागोरस प्रमेय के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज ABC लिया, जैसा कि ये डायग्राम में मैं आपको बता रहा था ABC, जिसका कोण B समकोण, देखिए आप ये कोण B समकोण है। हमने रचना की, इसमें रचना क्या है, BD लंबवत AC खींचा, BD लंबवत AC, यहां चित्र में देखिए आप BD लंबवत AC खींचा, तब हमें दो त्रिभुज ADB, देखिए आप डायग्राम में ADB तथा BDC प्राप्त होते हैं, BDC। फिर ध्यान देना चाहूंगा इस डायग्राम पर, ADB BDC, ये कब हुआ, हमें ये दो त्रिभुज कब प्राप्त हुए, जब हमने कोण B से 90 डिग्री के कोण से हमने कर्ण पर लंब डाला, तब हमें दो त्रिभुज ADB तथा BDC प्राप्त होते हैं। इसलिए त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में, अब यहां हम ADB और त्रिभुज ABC में, बड़ा वाला त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुज में कुछ समानता ढूंढने की हम यहां पर कोशिश करेंगे कि क्या क्या समानता है। इसको मैं से समझाना चाहूंगा आपको और अच्छी तरीके से। यही चीज मैंने इसको प्रैक्टिकली यहां समझाने की कोशिश की है। ABC में यहां कोण भी समकोण है और ADB और BDC दो त्रिभुज है। अब मैं आपको यहां कह रहा हूं कि इसमें कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। देखिए आप यहां डायग्राम में मैं अगर इस त्रिभुज को इस तरीके से आपके सामने रखता हूं यहां पर, अब आप देखिए ADB
और यही पोर्शन मैंने अगर यहाँ पर निकाला ए डी बी, तो इसमें कोण ए और यहाँ कोण ए, पुनः डायग्राम में वापस ये यहाँ रखना चाहूँगा, यहाँ रख कर मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए आप, ए डी बी में ये ए है। इसी डायग्राम को मैंने इसमें से ये त्रिभुज यहाँ रखा इस प्रकार से, तो हम देखते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। साथ में एक चीज गौर करवाना चाहूंगा कि यहां पर इसमें कोण डी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जैसा कि हमने इसमें भी बताया, यहां पर ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का ये दो कोण 90 डिग्री के, तब मैं एक बताता हूं कोण ए डी बी। गौर से देखिए आप, ए डी बी डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, ए डी बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, बराबर है कोण ए बी सी। कोण ए बी सी देखिए आप, ए बी सी में कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसलिए ये दोनों कोण आपस में क्या हुए, बराबर, प्रत्येक 90 डिग्री का है। अब हमने यहां पर कोण ए बराबर कोण ए बताया तथा कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी बताया। इसलिए कोण कोण समरूपता की कसौटी से हमें स्पष्ट है। क्या बोलता था ये कोण कोण समरूपता की कसौटी, कि यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वहां पर हम कौन सी कसौटी का इस्तेमाल करते हैं, वहां किसका प्रयोग करते हैं हम, कोण कोण समरूपता का। तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों ही त्रिभुज ए डी बी समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के। देखिए यहाँ पर डायग्राम में ए डी बी समरूप है ए बी सी। क्यों समरूप है छात्रों, मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा। कोण कोण समरूपता आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। कोण कोण समरूपता क्या बताती है हमें, कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उन दो त्रिभुजों के कोई दो कोण आपस में बराबर हो। तो यहाँ हमने डायग्राम में फिर पुनः आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ एक कोण डी यहाँ 90 डिग्री का है, इसमें भी कोण बी 90 डिग्री का। उस दृष्टिकोण से ये दोनों कोण भी बराबर हुए। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया इसमें, कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, प्रत्येक 90 डिग्री का। कोण कोण समरूपता से ये स्पष्ट है कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अब एक चीज और हमें यहाँ ध्यान देना, त्रिभुज बी डी सी। अब हमने ये लिया त्रिभुज बी डी सी, और पुनः बड़ा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। हम इन दोनों में भी कुछ समानताएं ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में क्या चीज समान है। तो ए बी सी में भी कोण सी है और बी डी सी में भी कोण सी है। तो बी डी सी और ए बी सी दोनों में कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए हमने यहां लिख दिया कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। तथा कोण बी डी सी, गौर कीजिएगा यहां पर बी डी सी, बी डी सी में कोण डी कितने डिग्री का है, पुनः देखिए आप चित्र से स्पष्ट है 90 डिग्री का है। कोण ए बी सी में, यहां देखिए वापिस ए बी सी कितने डिग्री का है, कोण बी 90 डिग्री का। तो जब ये भी कोण 90 डिग्री का है और ये भी कोण 90 डिग्री का है और हम इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज कुछ समानताएं ढूंढ रहे हैं, तो कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, हमें रीजन लिखना पड़ेगा क्यों दोनों बराबर हुए, प्रत्येक 90 डिग्री का है। अब जब अभी मैंने बात दोहराई थी, पुनः वापस दोहरा रहा हूं आपके सामने कि जब कोई भी दो त्रिभुज लेते हैं
और उन दो त्रिभुजों में अगर हमें दो कोण बराबर मिलते हैं तो हम कौन कौन समरूपता की कसौटी से बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि वह दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखिए आप, त्रिभुज BDC त्रिभुज ABC के समरूप है। इसे हमने समीकरण नंबर 2 दिया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 क्या था? त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। समीकरण नंबर 2 देखिए, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के और त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो ADB त्रिभुज ABC के समरूप है, BDC भी त्रिभुज ABC के समरूप है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये इसके त्रिभुज ABC के समरूप है, BDC भी त्रिभुज ABC के समरूप है, तो त्रिभुज ADB और BDC ये दोनों भी निश्चित रूप से आपस में समरूप होंगे। क्योंकि ये पुनः ये बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि ADB और BDC समरूप क्यों हुए। तो ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। गौर करने वाली बात है कि ये त्रिभुज भी ABC के समरूप है और जो दूसरा त्रिभुज BDC है वो भी समरूप है त्रिभुज ABC के। ये दोनों ही त्रिभुज ABC के समरूप है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। ये जो प्रमेय मैंने अभी आपको सिद्ध करवाई है कि ADB BDC के समरूप है और संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप है, स्टेटमेंट अंत में मैं वापस से पुनः दोहराना चाहूँगा इस प्रमेय का, क्योंकि ये प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के लिए बहुत ही सहायक प्रमेय है। इसकी सहायता से ही हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो पुनः लास्ट में दोहराना चाहूँगा, क्या हमने सिद्ध किया कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। डायग्राम में मैंने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया था, फिर एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए आप। कर्ण पर हमने इस समकोण से इस कर्ण पे लंब डाला, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ये दोनों ओर ADB और BDC बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, साथ ही साथ परस्पर समरूप होते हैं। और यही चीज हमने यहाँ पर इस प्रमेय में सिद्ध की। उम्मीद करता हूँ कि जब हम पाइथागोरस प्रमेय में आपके बीच में लेके आऊँगा और इस स्टेटमेंट का, इस प्रमेय का जब मैं उपयोग करूँगा, तब आपको वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय समझने में बहुत ही सरलता होगी। धन्यवाद। मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय को कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय को हम आगे पूरी हल करके देखेंगे, लेकिन पहले इसमें जो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, उन महत्वपूर्ण चीज़ों को हम पहले समझेंगे। ABC, ये ABC में हमने यहाँ B कोण 90 डिग्री का लिया। जब हम B कोण 90 डिग्री का लेते हैं, B कोण 90 डिग्री का लिया हमने, तो कर्ण क्या हुआ? AC। डेफिनेटली 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। मैं आपको समकोण त्रिभुज की मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करवाने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया जिसका कोण B समकोण है, और अगर कोण B समकोण है तो उसके सामने की भुजा डेफिनेटली क्या होगी? कर्ण होगी। लेकिन जब हम इस पाइथागोरस प्रमेय को समझाते हैं तो बच्चों के सामने जो एक मूल समस्या रहती है, वो समस्या रहती है समरूपता की, कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। हम दो त्रिभुजों को यहाँ पर समरूप बताएंगे, जैसा कि मैं अभी आपके सामने ये रखता हूँ, और इसके हमने इस प्रकार मैंने इसको रखा और फिर मैंने इसको रखा। इसको समझाने में आसानी हो इसलिए मैंने इस तरीके से ये बताया आपको। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमने
एक लंब डाला बी से डी पर, बी डी, लंब डालने पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए, ए डी बी और बी डी सी। मैंने इसकी एक सहायक प्रमेय आपको समझाई थी, सहायक प्रमेय आपको समझाई थी कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और साथ ही साथ परस्पर समरूप होते हैं। क्या थ्योरम है? मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, देखिए ये समकोण यहाँ 90 डिग्री का है, तो इसके शीर्ष से हमने क्या डाला, यहाँ लंब डाला जाए, तो हमने लंब डाला, बी डी लंब डाला, तो इस लंब के दोनों ओर बने, देखिए आप ध्यान से, ए डी बी और बी डी सी, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। इस प्रमेय के आधार पर ही हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। लेकिन छात्र छात्राओं को जो मूल समस्या ये होती है कि जब ये दो समरूप त्रिभुज हैं और ये इस त्रिभुज के भी समरूप है और हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, तो जैसे कि इसमें मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बाद में, पाइथागोरस प्रमेय जब पूरी हल करूंगा तब ये सारी बातें आएगी। तो उसमें ये दो त्रिभुज आएंगे, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब ये समरूप क्यों है? अभी मैंने आपको सहायक प्रमेय बता दी, उससे ये समरूप है। लेकिन इसमें समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है, तो ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। लेकिन जब हम यहाँ लेते हैं ए डी बटे ए बी, तो ये ए डी बटे ए बी जब हम ऐसा बताते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो भुजा यहाँ पर है और ये भुजा यहाँ पर है, तो इसमें संगतता कैसे हुई, ये कंफ्यूजन रहता है। हमें इसको किस प्रकार से दूर करना है, तो इसी के लिए मैं अगर इसमें से अगर बताएं कि हम इस ए डी बी को इस प्रकार लेकर, इस ए डी बी को हम अगर इस प्रकार रखते हैं और अब बताते हैं हमने ए डी बी समरूप है ए बी सी के, लेकिन कॉन्सेप्ट में दिक्कत क्या आ रही थी कि ए डी बटे ए बी ले रहे हैं। वहां दिक्कत ये आ रही थी कि ए डी तो यहाँ है और ए बी यहाँ पर है, और बताते हैं हमें कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन बच्चों को ये समस्या ये रहती है कि ए डी तो यहाँ है और संगतता का मतलब तो ये एक जैसा दिखना चाहिए। तो मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ पर इस प्रकार रख के दिखाया बच्चों को। देखिए अब आप ए डी बटे ए बी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अब अगर हम दिखाएं कि ये ए डी है, तो देखिए आप ए डी बटे ए बी इसके संगत ये है, और ए बी बटे ए सी, तो ये ए बी और इसके बटे में ए सी, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। हमने इसमें यहां पर अगर हम इसको यहां से अभी हटा देते हैं थोड़ी देर के, तो आप देखिए ए बी बटे ए सी, जैसा कि मैंने वो रेशियो लिया है ए डी बटे ए बी और ए बी बटे ए सी, तो यहाँ पर वो चीज़ हमें यहाँ क्लियर नजर आ रही। लेकिन इसके लिए छात्रों को, आप छात्र छात्राओं को आपको अलग से शिक्षकों को अलग से बनाकर इस प्रकार दिखाएं तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है। इसी प्रकार अब हमने एक अन्य लिया, त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। बी डी सी समरूप है, ये हमारा बी डी सी। मैं पुनः एक बार आपको यहाँ पर रख के दिखाता हूँ ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार हमने इसको यहाँ रखा और इस प्रकार हमने इसको भी यहाँ पर रखा। देखिए आप, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। पुनः जब हम सी डी बटे बी सी बताते हैं तो ये सी डी बटे बी सी, इस त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज है और इसमें ये छोटा त्रिभुज है, तो सी डी बटे बी सी बताते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों को यहाँ पर भी समरूपता देखने में कि सर सी डी बटे बी सी तो ये संगत कैसे हुआ, तो उसके लिए पुनः हमें उसी तरीके से अगर हम इसको, इस त्रिभुज को अलग से बना के दिखाते हैं
और हम इस प्रकार से रख दें इसे, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे रख दें और फिर अगर बच्चों को समझाएं, और इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अभी और ऐसे बताता हूँ बच्चों को इस तरह से बनाकर। तो अब देखिए आप, मैं बता रहा हूँ CD/BC। ध्यान, और एक गौर करने वाली बात और है कि समरूपता में हम बताते हैं कि समरूप क्या होता है, आकार कैसे होने चाहिए समरूप में, आकार समान होना चाहिए, साइज अलग अलग हो सकती है लेकिन आकार में एक जैसा दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों के आकार एक जैसे हैं। और दूसरी बात, जो हम उनकी कसौटियाँ पढ़ते हैं तो उनके संगत कोण, तो देखिए ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इधर देखिए आप, यहाँ पर ये कोण मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का, तो ये कोण 90 डिग्री का। और ये डी कोण पे भी ध्यान दीजिए आप, ये डी कोण भी कितने डिग्री का है, क्योंकि लंब खींचा है तो कितने डिग्री का है, 90। तो जब हम इनको, तो ये सिमिलरिटी वहाँ दिखनी चाहिए, ये समान मतलब ये यहाँ पर इस प्रकार से हमें दिखना चाहिए कि ये कोण अगर 90 है तो यहाँ भी कोण कितने डिग्री का है, यहाँ भी कोण 90 डिग्री का है। ये भी बहुत जरूरी है समरूपता में, ये हमें बच्चों को ये चीज़ हमें बताना बहुत जरूरी है कि संगत कोण। तो देखिए यहाँ पर B 90, यहाँ भी B 90। तो अब अगर ये रेशियो हम लेते हैं कि CD/BC, तो बच्चा देखिए ये CD, चूंकि ये दोनों समरूप है तो संगत भुजा अनुपातिक होती है, तो इस CD के संगत भुजा कौन सी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए BC। और BC/AC, गौर कीजिए, BC/AC, BC/AC, तो दोनों सिमिलरिटी, एक तो यह होगी संगत भुजा अनुपातिक ध्यान दीजिए CD/BC और BC/AC। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ही पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये कॉन्सेप्ट हम पहले बच्चों को समझा देते हैं तो इस आधार पर जब हम पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो फिर बच्चों को ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा कैसे अनुपातिक होती है और किस प्रकार से। तो हमें एक डायग्राम न लेते हुए बच्चों को हमें इस तरीके से वो छोटे जो दो त्रिभुज है उन दोनों त्रिभुज की समरूपता हमें इस प्रकार बतानी चाहिए और गौर करवाना चाहिए उन बच्चों को कि समरूपता के लिए क्या परिभाषा बताई थी बेटा आपको हमने, बोले समरूप में क्या होता है, आकार समान होता है, साइज अलग अलग हो सकती है, इसके कई उदाहरण दिए थे मैंने, वर्ग वाला भी उदाहरण दिए थे, कई उदाहरण दिए थे। तो यहाँ भी देखिए दोनों के सेम, लेकिन कोण पर ध्यान दिलवाना बच्चों को बहुत जरूरी है कि संगतता में कोण भी वैसे ही दिखने चाहिए। तो कोण यहाँ 90 का है तो देखिए डेफिनेटली यहाँ भी ये भी 90 का है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान दिलवाना जरूरी। और इसके बाद जब हम पाइथागोरस प्रमेय को समझाएंगे तो डेफिनेटली निश्चित रूप से बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आएगी। प्रमेय, आज हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इसका कथन, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। पुनः कथन एक बार हम समझेंगे, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। सबसे पहले दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, जैसा कि चित्र में से स्पष्ट है। सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ कर्ण कौन है, AC है। AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसे सिद्ध करने के लिए हमने रचना की BD
बी डी लंबवत AC खींचा। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक प्रमेय का उपयोग करेंगे। उसका कथन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। पुनः एक बार मैं ये दोहराना चाहूंगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इसके लिए पुनः चित्र पर हम जाएंगे। यहां ABC समकोण त्रिभुज है, ADB एक त्रिभुज स्पष्ट है, यहां पर एक त्रिभुज BDC स्पष्ट है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो यहां हमने समकोण त्रिभुज से कर्ण पर लंब डाला है, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। संपूर्ण त्रिभुज ABC है, इसके ये दोनों समरूप हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, मतलब ADB और BDC ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। स्पष्ट है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC, जैसा कि इस कथन से हमने स्पष्ट किया है। अतः चित्र से स्पष्ट है कि AD बटे AB बराबर AB बटे AC, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है या समानुपाती होती है। समरूपता की परिभाषा से हमें स्पष्ट है, इसलिए यहां पर AD बटे AB बराबर AB बटे AC हुआ। यहां पर हम क्रॉस गुणा करेंगे, AD का AC से, AB का AB से, तो AD डॉट AC बराबर AB डॉट AB। AD इंटू AC, AB में AB का इंटू किया तो क्या हुआ, AB स्क्वायर। हम इसे समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। साथ ही स्पष्ट है कि त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो समरूपता की परिभाषा से हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, तो यहां पर CD बटे BC बराबर BC बटे AC। क्रॉस गुणा करेंगे यहां पर हम, CD डॉट AC BC डॉट BC। CD डॉट AC बराबर BC में BC का इंटू किया, मिला BC स्क्वायर। इसे हमें 2 नाम दिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 AD डॉट AC बराबर AB स्क्वायर, यह समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 CD डॉट AC बराबर BC स्क्वायर, यह समीकरण नंबर 2 है। 1 और 2 को जोड़ने पर अब हम जोड़ते हैं, तो AD डॉट AC प्लस CD डॉट AC बराबर, इधर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इन दोनों में AC कॉमन है, इसलिए हम दोनों में से AC कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा अंदर, AD प्लस CD बराबर
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए डी प्लस सी डी की जगह हम ए सी लिखेंगे। चित्र से स्पष्ट है। चित्र से क्या स्पष्ट है? देखिए यहां पर चित्र में ए डी प्लस सी डी तो बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो इसलिए हमने ए डी प्लस सी डी की जगह क्या लिखा? ए सी लिखा। ए सी में ए सी का इंटू करेंगे, ए सी स्क्वायर होगा बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमें यहां पर सिद्ध करना था। पुनः कथन को एक बार दोहराना चाहूंगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए सी यहां पर कर्ण है तो ये कर्ण का वर्ग बराबर ए बी एक भुजा है और बी सी एक और भुजा है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इति सिद्धा। देख लो, पहले जम गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर एक सवाल को हम यहां पर करेंगे। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। पुनः एक बार प्रश्न को समझेंगे। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। चित्र पर ध्यान दीजिए। ए सी बी जहां कोण सी समकोण है और दो भुजाएं बराबर AC और BC दिया गया है। प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, अर्थात कोण C बराबर 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री का होगा तथा BC बराबर AC, क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C अगर 90 है तो ये स्पष्ट रूप से ये कर्ण है, तो शेष दो भुजा आपस में बराबर है तथा BC बराबर AC। इसलिए समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग चित्र से स्पष्ट है कि अगर C कोण समकोण है, इसका तात्पर्य समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण के वर्ग की जगह हम क्या लिखेंगे? AB का वर्ग बराबर लंब AC का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग। AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC की जगह हमने AC लिखा। क्यों लिखा? समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि BC बराबर क्या है? AC, तो हमने BC की जगह AC लिखा। AC वर्ग प्लस AC वर्ग दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2AC स्क्वायर। अतः सिद्ध होता है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर इति सिद्ध। पाइथागोरस प्रमेय पर आधार पर हम एक और अन्य क्वेश्चन करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी तीनों भुजा समान है, 2a 2a 2a। सर्वप्रथम प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है हमें? त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज से हम भलीभांति परिचित हैं। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। तो त्रिभुज ABC
एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है तथा AP एक शीर्ष लंब है, अर्थात AP लंबवत है BC। AP लंबवत है BC। स्पष्ट है कि कोण P बराबर 90 डिग्री। चूंकि ये लंबवत है इसका मतलब यहां पर कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। चित्र से स्पष्ट है कि BP बराबर 1/2 BC, मतलब BP इस पूरी रेखाखंड BC का आधा है। 1/2 BC बराबर 1/2 इंटू BC कितना है? 2a दिया है, 2a रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BP बराबर हमें a प्राप्त होगा। चित्र से स्पष्ट है त्रिभुज APB एक समकोण त्रिभुज है। APB क्योंकि कोण P कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है इसलिए APB क्या हुआ? एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज APB एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उस आधार पर कर्ण का वर्ग P चूंकि 90 डिग्री तो इसके सामने की भुजा कर्ण है तो कर्ण का वर्ग क्या हुआ? AB का वर्ग हुआ। लंब AP का वर्ग प्लस आधार BP का वर्ग। अब AB का वर्ग कितना दिया है? 2a, तो 2a का वर्ग बराबर AP का वर्ग, हमें शीर्ष लंब ज्ञात करना है, AP का वर्ग ऐसे ही रहेगा, प्लस BP का मान हमने निकाला है। BP बराबर कितना है? a है, तो हमने BP की जगह a रखा तो a का वर्ग हुआ। 2a का होल स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4, a स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हम a स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, चूंकि प्लस का साइन है तो प्लस की संख्या उधर जाएगी तो काय की होगी? माइनस की होगी। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर, एक a स्क्वायर गया तो हमें 3a स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो 3a स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर या AP स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। जैसे ही वर्ग AP से वर्ग हटाएंगे इस पर रूट लगेगा, 3a स्क्वायर। AP बराबर a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है और रूट 3 एज इट इज ऐसे ही एक जैसा ऐसे ही रहेगा। अतः स्पष्ट है कि शीर्ष लंब की लंबाई a√3 होगी, मतलब AP की लंबाई a√3 होगी। अब मैं आपके सामने एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमने यहां पर चित्र बनाया, ABC दिया गया है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा AC बराबर BC एवं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। समीकरण 2 से AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को हमने AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया। अगर AC स्क्वायर और AC स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमें 2AC स्क्वायर ही प्राप्त होगा, तो 2AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने AC की जगह BC लिखा समीकरण 1 से, क्योंकि ये हमें दिया गया है कि AC बराबर BC। AC बराबर BC क्यों है? क्योंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
इसलिए AC बराबर BC हमें दिया गया है। तो AC की जगह हमने यहाँ BC रखा, तो AC वर्ग की जगह क्या हो गया, BC का वर्ग हो गया। समीकरण 3 पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को संतुष्ट करता है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय की विलोम, क्या होता है? यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। इस प्रमेय से यह स्पष्ट है कि कोण ACB एक समकोण त्रिभुज है। चित्र में यहां पर यह कोण C एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां एक भुजा का वर्ग AB का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से यह स्पष्ट है कि कोण ACB एक समकोण त्रिभुज है। अतः ABC